अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे इंशाअल्लाह। और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। अल्लाह के करम से हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हदीस मुंतखब हदीस। चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन शुएब अपने बाप दादा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरग़बती की वजह से हुई है, और इसकी बर्बादी की इब्तिदा बुख़्ल और लंबी उम्मीदों की वजह से हुई है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल करने लगो जैसा कि तवक्कुल का हक है, तवक्कुल यानी भरोसा, तो तुम्हें इस तरह रोज़ी दी जाएगी जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। तिरमिज़ी की। तो बिल्कुल अपना यकीन पक्का रखना है। लेकिन हमारा यकीन ऐसे ऐसे डगमगाता है। तो डगमगाना नहीं, पक्का बिल्कुल। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गज़वा में शरीक थे जो नज़द की तरफ हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस हुए तो ये भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में यह वाक़या पेश आया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाह दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ कीकर के दरख्त ज़्यादा थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम के लिए ठहर गए। सहाबा दरख्तों के साए की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए क़याम किया और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी, और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो आपके पास एक देहाती काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, इसने मेरी तलवार मुझ पर सौंत ली। फिर मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी नंगी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा, तुमको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा, 3 मरतबा कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को कोई सज़ा नहीं दी और उठकर बैठ गए। ये तो वही वाला वो किस्सा हो गया, वो जो हमने उसमें अर्तुगरुल में देखा था। अर्तुगरुल में आजकल अर्तुगरुल बहुत देख रही है। उसमें क्या होता है, उसमें वो जो इब्नुल अरबी का कैरेक्टर है वो सलीबी आ जाते हैं, सलीबी जो होता है। और भी बहुत सारे लोग देखते होंगे शायद। सीजन 3 से आ गई है, उससे काफी सारी चीजें पता भी चलती हैं दीन की। बीच बीच में वो अच्छा कुछ बताते हैं कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत किस्से बताते हैं। उनको कोट करते हुए बताते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोट करते हुए बताते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बीच में बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि और ड्रामों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो आजकल लोग देखते हैं नेटफ्लिक्स पे उल जलूल फालतू का, जिसमें बेफिजूल की चीज़ें होती हैं, उससे तो अच्छा ये देखो। हज़रत सालेह बिन मिस्मार और हज़रत जाफ़र बिन बुरक़ान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन मालिक रज़ी अल्लाह से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ़्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज़ किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सोच कर कहो, हर चीज़ की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? यानी तुमने किस बात की वजह से ये तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज़ किया, मेरी बात की हकीकत यह है कि मैंने अपना दिल दुनिया से हटा लिया, रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ, यानी रोज़ा रखता हूँ। जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा उस मंज़र को गोया मैं देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस में की मुलाकात का मंज़र मेरी आंखों के सामने रहता है, और गोया कि मैं अपने कानों से दोज़खियों की चीख और पुकार को सुन रहा हूँ। यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर हर वक्त रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
उनकी इस गुफ्तगू को सुनकर इरशाद फरमाया, हारिस ऐसे मोमिन हैं जिनका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका है। तो हर वक्त हमें मौत को भी याद रखनी चाहिए कि मौत हमें कभी भी आ सकती है, उसके लिए तैयारी। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि आमाल में से कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना है जो अकेले हैं, फिर जिहाद करना, फिर मकबूल हज। इन आमाल और बाकी आमाल में फ़जीलत का इतना फ़र्क है कि जितना कि मशरिक़ व मगरिब के दरमियान के फ़ासले का फ़र्क है। मतलब दोबारा पढ़ते हैं। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि आमाल में कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना है जो अकेले हैं, फिर जिहाद करना, फिर मकबूल हज। इन आमाल और बाकी आमाल में फ़जीलत का इतना फ़र्क है कि जितना मशरिक़ व मगरिब के दरमियान फ़ासले का है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मशरिक़ और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट। और जिहाद का मतलब ये है कि हम अपने अपने अंदर की बुरी जो चीज़ों नफ्स को हम कैसे मारते हैं, वो जिहाद। आजकल लोगों ने जिहाद का मतलब थोड़ा अलग ही निकाल रखा है। जिहाद मतलब टेररिस्ट। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह, सुबह फजर में उठना भी, हम अपने बिस्तर में से उठने का मन नहीं करता, लेकिन वो भी एक तरीके से हम अपने नफ्स को मार के उठते हैं। तहज्जुद में जो लोग उठते हैं वो भी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दिन आपके सामने दुनिया का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, ध्यान दो, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। फ़ायदा, इससे मुराद तकल्लुफ़ात और ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ों को छोड़ना है। तो हम लोग जैसे लेविश लाइफस्टाइल की तरफ भागते रहते हैं, तो वो सब ना करके मटेरियलिज्म, हाँ, क्या यही बोलते हैं? हाँ, तो इसको थोड़ा साइड रखते हुए जो अल्लाह ने दिया खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। नहीं हज़रत अमरू बिन अब्सा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, कौन सा ईमान अफजल है। इरशाद फरमाया, वो ईमान जिसके साथ हिजरत हो। उन्होंने दरियाफ़्त किया, हिजरत क्या है। इरशाद फरमाया, हिजरत यह है कि तुम बुराई को छोड़ दो। बुराई छोड़ दो। जो पहले के लोग हिजरत करते थे जैसे, वो तो खैर। हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला सक़फ़ी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझको इस्लाम की कोई ऐसी जामे बात बता दीजिए कि आपके बताने के बाद फिर इस सिलसिले में मुझे किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत बाकी ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम यह कहो कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फिर इस बात पर कायम रहो। फ़ायदा, यानी अव्वल तो दिल से अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़तों का पर ईमान लाओ, फिर अल्लाह ताला और उनके रसूल के हुक्मों पर अमल करो, और यह ईमान व अमल वक्ती ना हो बल्कि पुख्तगी के साथ उस पर कायम रहो। जमे ही तो नहीं रहते हम, मैं तो ऐसे ऐसे होती रहती हूँ, ऐसे ऐसे। अभी भी साइकिल चला रही ना, तो साइकिल भी ऐसे ऐसे हिलती रहती है। स्टार्टिंग में तो ऐसे चलती है, फिर ऐसे 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 फिर ट्रैक चलता है इसका सीधा। हाँ, तो लेकिन ऐसा ईमान में वो नहीं होना चाहिए, तवक्कुल, जैसे पहले पीछे हदीस में तवक्कुल हमें ऐसा रखना है, तो हमें बिल्कुल पक्का, क्योंकि तो हमें रोजी भी, अभी मैं बिगिनर हूँ इस चीज़ में, हमें रोजी भी ऐसी मिलेगी जैसे परिंदों को मिलती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान तुम्हारे दिलों में उसी तरह पुराना और कमज़ोर हो जाता है जिस तरह कपड़ा पुराना हो जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो तुम्हारे दिलों में ईमान को ताज़ा रखें। और ईमान को ताज़ा रखने के लिए अल्लाह का जिक्र ज़रूरी है। जैसे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए मेहनत करते हैं तो वो सीख जाते हैं, नहीं मेहनत करते तो भूल जाते हैं। अब मैंने कोई फ़ोटोशॉप सीखा है, डिज़ाइनर हूँ मैं, अब फ़ोटोशॉप पे मैं मेहनत करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं।
अब वही मैं नहीं सीखूंगा, एक बार सीख के रह गया तो मैं वो भी भूल जाऊंगा। जैसे आजकल मेरे साथ 3D के साथ हो रहा है। 3D मैक्स मैंने सीखा था, उस पर पहले मैंने कितने साल जॉब करी, लेकिन अब मेरी मेहनत नहीं हो रही उस पर, तो मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसे। तो इसी तरह ईमान पे भी मेहनत करनी है। मतलब उसमें हमें जैसे मतलब प्रैक्टिस हाँ, करते प्रैक्टिस हैं। करते रहो, सीखते जाओगे, है ना। इंशाल्लाह। हाँ, तो ये हो गया हमारा। चलो बस ठीक है इतना। अभी ठीक नहीं है, अभी यहाँ तक तो करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के उन वसवसों को माफ़ फरमा दिया है जो ईमान और यकीन के ख़िलाफ़ या गुनाह के बारे में उनके दिल में बग़ैर अख्तियार के आएँ, जब तक कि वो उन वसवसों के मुताबिक अमल ना कर लें या उनको ज़ुबान पर ना लाएँ। हाँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि चंद सहाबा रज़ी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हमारे दिलों में बाज़ ऐसे ख़यालात आते हैं कि उनको ज़ुबान पर लाना हम बहुत बुरा समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या वाकई तुम उन ख़यालात को ज़ुबान पर लाना बुरा समझते हो? अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही तो ईमान है। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ नहीं हूँ, फिर आप बोलते हो नहीं वो नाम जैसे फायदा, यानी जब ये वसवसे व ख़यालात तुम्हें इतने परेशान करते हैं कि उन पर यकीन रखना तो दूर की बात, उनको ज़ुबान पर लाना भी तुम्हें गवारा नहीं, तो यही तो ईमानी कमाल की निशानी है। तो ये अभी हम ईमान के बारे में वो लगा दो 40 तक ठीक है ना? नहीं तो लगा दो ना, फिर ठीक है, याद रहेगा। अरे रुको तो, ऐसे याद रहेगा। अभी ये ईमान चल रहा है, अभी इसके अंदर हम गैब की बातों पर भी, ईमान का अलग चैप्टर है हमारे। चलो ठीक उसके है, बाद तो हम वाली वीडियो का एंड करते हैं आज हम, और हम अब नेक्स्ट वीडियो कब बनाएंगे जब बनाएंगे तब बनाएंगे, आपको पता चल ही जाएगा। अपने नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाए रखा हो, घंटी बज जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा कि हमने वीडियो डाल दी। ऐसे ही होता है ना कुछ? हाँ, ऐसे ही होता है। मतलब मैं उतना पता नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह, यही होता है ना। फिर मिलेंगे, बाय।